शुरुआत में मुस्लिम्स और कांग्रेस का साथ। आजादी के बाद मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादातर कांग्रेस के साथ रही। ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी थी। कांग्रेस को सेक्युलर माना जाता था। फॉरवर्ड कास्ट जैसे ब्राह्मण्स और राजपूत्स, जिनका सोशल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफी था, उनमें कांग्रेस का अच्छा सपोर्ट था। इस अलायंस से दोनों साइड्स को फायदा हुआ। मुस्लिम्स को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिला। कांग्रेस में उनके प्रोमिनेंट लीडर्स थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद और राफी अहमद किडवाई जैसे फिगर्स ने गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए। इस टाइम में मुस्लिम्स इंडिया के फ्यूचर को शेप करने में एक्टिवली इन्वॉल्व थे, लेकिन इस अलायंस में चैलेंजेस भी थे। कांग्रेस सेक्युलरिज्म की बात तो करती थी, लेकिन इंटरनल बायसेस भी थे। पार्टी स्ट्रक्चर में फॉरवर्ड कास्ट्स का डोमिनेंस मुस्लिम लीडरशिप के एस्पिरेशंस के लिए हर्डल्स क्रिएट करता था। फिर भी यह अलायंस कई डेकेड्स तक स्ट्रांग रहा। बदलते हालात, ओबीसी पॉलिटिक्स का उदय। 1970s में इंडियन पॉलिटिक्स में बड़ा शिफ्ट आया। मैंडल कमीशन, जो सोशल इनइक्वालिटीज को एड्रेस करने के लिए बनी थी, उसने ओबीसीज को गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में रिजर्वेशन रेकमेंड किया। इससे पूरे इंडिया में ओबीसी कम्युनिटीज में पॉलिटिकल अवेकनिंग आया। जनता दल और बाद में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसी न्यू पॉलिटिकल पार्टीज उभरी। ये पार्टीज ओबीसीज के कॉज को चैंपियन करती थी और कांग्रेस के ट्रेडिशनल डोमिनेंस को चैलेंज करती थी। मुस्लिम कम्युनिटी बेटर रिप्रेजेंटेशन चाहती थी और कांग्रेस के इन्फ्लुएंस में डिक्लाइन देख रही थी। इसलिए इन न्यू ओबीसी सेंट्रिक पार्टीज की तरफ शिफ्ट होने लगी। ये शिफ्ट ग्रेटर इंक्लूजन की होप से ड्रिवन था, लेकिन इसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए। मुस्लिम्स इन पार्टीज के लिए इंपॉर्टेंट वोट बैंक तो बन गए, लेकिन उन्हें इक्विवेलेंट पॉलिटिकल पावर नहीं मिला। इन पार्टीज की लीडरशिप यादव कम्युनिटी के ओबीसी लीडर्स के हाथों में ही रही। अधर में लटकी कम्युनिटी शिफ्ट के कॉन्सिक्वेंसेस, कांग्रेस और फॉरवर्ड कास्ट से दूर जाने के मिक्स्ड रिजल्ट्स रहे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। एक तरफ इससे उन्हें उन पार्टीज के साथ अलाइन होने का मौका मिला जो सोशल जस्टिस के लिए लड़ती थीं और एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करती थीं। दूसरी तरफ इससे उनकी ओन इंटरनल लीडरशिप कमजोर हुई। कांग्रेस में लिमिटेशंस फेस करने के बावजूद मुस्लिम्स प्रोमिनेंट पोजीशंस तक पहुंच गए थे। ओबीसी पार्टीज में शिफ्ट होने से वो एक इंपॉर्टेंट लेकिन डिपेंडेंट वोट बैंक बनकर रह गए। उनकी पॉलिटिकल वॉइस डिल्यूट हो गई और उनके कंसर्न्स अक्सर साइडलाइन हो जाते थे। स्ट्रांग लीडरशिप की कमी ने कम्युनिटी को राइजिंग कम्युनल टेंशंस के सामने वल्नरेबल बना दिया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी, जो एक हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी वाली पार्टी है, का राइज भी हुआ। बीजेपी का राइज कास्ट लाइंस के अक्रॉस हिंदू वोट्स कंसोलिडेट होने की वजह से भी हुआ। इससे मुस्लिम कम्युनिटी और मार्जिनलाइज्ड हो गई और उनके इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए कोई स्ट्रांग नेशनल पार्टी नहीं रही। फ्यूचर की तैयारी, मुस्लिम पॉलिटिकल रिवाइवल के स्ट्रेटजी। करंट पॉलिटिकल सिनेरियो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काफी चैलेंजेस प्रेजेंट करता है। वो पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड हैं, स्ट्रांग नेशनल लीडरशिप की कमी है और इंक्रीजिंग मार्जिनलाइजेशन फेस कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रिगेन करने के लिए पोटेंशियल स्ट्रेटजीज है। एक अप्रोच है स्ट्रांग इंडिपेंडेंट मुस्लिम लीडरशिप डेवलप करना। इसमें एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, पॉलिटिकल अवेयरनेस प्रमोट करना और यंग लीडर्स नर्चर करना शामिल है, जो कम्युनिटी के इंटरेस्ट्स को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट कर सकें। दूसरी स्ट्रैटेजी है अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जैसे दलित्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बिल्ड करना। ऐसे अलायंसेस जो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इक्वालिटी की शेयर्ड वैल्यूज पर बेस्ड हों, एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करने के लिए एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। फाइनली, फॉरवर्ड कास्ट्स के साथ री एंगेज करना जरूरी है। इसके लिए ओपन डायलॉग, हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस एड्रेस करना और नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज पर कॉमन ग्राउंड फाइंड करना जरूरी है। सोसाइटी के सभी सेक्शंस के साथ ब्रिजेस बिल्ड करना एक मोर इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉस्टर करने के लिए एसेंशियल है। कंक्लूजन। टुवर्ड्स इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन इंडियन पॉलिटिक्स में मुस्लिम कम्युनिटी का जर्नी कॉम्प्लेक्स और चैलेंजेस से भरा रहा है। कांग्रेस के साथ उनके अलायंस ने अर्ली अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किए, लेकिन ओबीसी पार्टीज की तरफ शिफ्ट होने के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हुए। आज कम्युनिटी एक क्रॉसरोड्स पर है, मार्जिनलाइजेशन और लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन फेस कर रही है।
आगे बढ़ने के लिए एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी की जरूरत है। इंडिपेंडेंट लीडरशिप डेवलप करना, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस फॉर्म करना और सोसाइटी के सभी सेक्शंस के साथ री एंगेज करना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रिगेन करने के लिए क्रूशल स्टेप्स हैं। अल्टीमेटली गोल एक मोर इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्रिएट करना है, जहां सभी कम्युनिटीज की वॉइसेस सुनी जाए और उनके राइट्स प्रोटेक्ट किए जाए।